जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, सभी देवी देवताओं का बंधन आपके घर का हो चुका है तो आपके साथ ऐसा होने लगता है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम इस बंधन को कैसे खोलें, अपने देवी देवताओं को कैसे छुड़वाएं। तो आप इसी सोच में रहते हो, उनको कैसे खोलें, कैसे अपने पास बुलाएं, अपने देवी देवताओं से अपने कार्य करवाएं, क्योंकि उनका तो बंधन हो चुका है। अब उनको खोले कैसे। तो जितने भी माता काली के भक्त हैं और जिनके घर में देवी देवताओं का, पितरों का पूजन होता है, जब तक वो पूजन करते हैं तब तक तो उनके सारे काम होते हैं, उनके देवी देवता उनके सारे कार्य करते हैं। लेकिन जब वो किसी भक्त या तांत्रिक या गुरु के पास जाते हैं तो वो भक्त तांत्रिक क्या करते हैं कि उनके देवी देवताओं का बंधन कर देते हैं। बंधन कैसे किया जाता है? बंधन किया जाता है मंत्रों के जरिए, यानी कि आपके देवी देवताओं को जो है वे बांध लेते हैं अपने मंत्रों के जरिए, अपने पास मतलब रख लेते हैं, अपने सभी कार्य उनसे करवाते हैं तो आपके देवी देवता बन जाते हैं। इसे ही बंधन कहते हैं। आपका तो कोई भी काम नहीं होता, तो बस आप समझ जाना कि आपके देवी देवताओं का बंधन हो चुका है। फिर भी कुछ चीज़ें जो आपको पता नहीं चलता कि अब पता कैसे चलेगा कि आपके देवी देवताओं का बंधन हो चुका है, देवी देवता आपके सुखी हैं या मुसीबत में हैं। तो उनका बंधन तो हो चुका है। जब आपके देवी देवता बन जाते हैं तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जो भी मनोकामना आपकी होती है वो आपकी पूरी नहीं होती, कोई कार्य भी आपका नहीं होता। तो आप यही सोचते रहते हो कि पहले तो हमारे सारे काम पूरे होते थे, पर अब हमारे देवी देवता हमारा कोई भी काम नहीं करते। तो वो करेंगे कैसे जब उनका बंधन हो चुका है। उन्हें अपने किसी ने अपने पास रख लिया है, जिन्होंने भी अपने पास रखा है वो अपने खुद के कार्य उनसे करवाते हैं। तो इसीलिए आपके देवी देवता जो है आपका कोई काम नहीं करते, तो वो आपके पास नहीं आते। अगर आपके देवी देवता की सवारी आपके पास आती है तो वो भी आना बंद कर देती है, क्योंकि जब उनका बंधन हो जाता है तो फिर सवारी आना भी बंद कर देती है। आपको ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, बस आप इसी सोच में पड़े रहते हो। तो आप कई भक्तों के पास जाते हो, कई तांत्रिकों के पास जाते हो, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। अगर आपके ऊपर देवी देवता के की सवारी आती है वो भी आना बंद कर देती है। तो वो सही तरीके से आपको कुछ नहीं बताते, क्योंकि उनका तो बंधन हो चुका है। वो उन्होंने तो उनको अपने पास रखा हुआ है, अपने कार्य करवाते हैं, तो फिर आपको कैसे बताएंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताती हूँ ताकि आपके काम पहले की तरह सारे होने लगे, आपकी सारी मनोकामना पूरी होने लगी और आपके घर की लड़ाई झगड़े सब बंद हो जाए, पहले की तरह ही सब काम आपके होने लगे। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। वहाँ पे आपको लेकर जानी है काली सरसों, लेकर जानी है, 2 बत्ती भी लेकर जानी है, सरसों के तेल का दिया भी लेकर जाना है, और आपको 2 नींबू भी ले जाने हैं, साथ में चक्कू भी अपने घर से ही लेकर जाना। सबसे पहले आपको वहाँ पर सरसों के तेल का दिया जलाना है, फिर जो नींबू आप लेकर गए हो उसको काट कर वहीं पे चढ़ाना है और प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमात्मा, हे मेरी मातेश्वरी, मेरे जो घर के देवी देवता हैं उन सब के बंधन को खोल दो। जिसने भी उन्हें अपने पास रखा हुआ है इसी टाइम उन्हें हमारे घर पे हमारे पास बुला दो, ताकि वे हमारे सारे कार्य पूरे हों, हमारी मनोकामना पूरी हो। तो आपको ये करना है। फिर आपको जो पीली सरसों है और वो काले तिल है वो भी वहीं पे चढ़ाने हैं, अपने घर आ जाना है। अपने घर पे आकर भी आपको 3 नींबू काटने हैं और वो भी आपको या तो माता काली के नाम के हवन में चढ़ाने हैं या फिर आपको कपूर के ऊपर जलाने हैं और माँ से प्रार्थना करनी है, हे माँ काली, हे मेरी परमेश्वरी, मेरे घर के देवी देवताओं के बंधन को हटाओ और उनको सुरक्षित हमारे घर में बुलाओ। तो आपको इस तरह माँ से प्रार्थना करनी है। तो इन चीज़ों से आप खुद पता लगा सकते हो कि आपके घर के देवी देवताओं का बंधन हो चुका है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने लगती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ऐसा उपाय करोगे तो 3 दिन के अंदर आपके देवी देवताओं का बंधन खुल जाएगा और आपके सारे कार्य पहले की तरह ही होने लगेंगे। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।